हाँ। जी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ी आई और उसमें कुछ लोग, हम में से सारे नहीं, आधे लोग जो हैं वो उसमें सवार होगा। बाकी जगह नहीं थी, अजीब कुछ हाल। ख्वातीन कुछ मर्द। कुछ ख्वातीन, ज़्यादातर ख्वातीन, कुछ मर्द बैठ के वो गाड़ी रवाना हो गई। हम लोग कुछ पीछे रह गए। आप पीछे रहने वालों हाँ, में से थे? पीछे रह गए ना हम। तो फिर एक आध दिन के बाद एक और गाड़ी आ गई, बहुत छकड़े वाली गाड़ी थी, ठीक है, उसमें छकड़े ही छकड़े थे। ठीक है। उसमें हम सब लोग सवार होने में कामयाब हो गए। अच्छा। अब वो गाड़ी जनाब, ये जो पहली गाड़ी थी ये तो पहुंच गई बड़ी अच्छी, अच्छा। कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो हमारी गाड़ी थी, इस पर फिर अमृतसर के करीब एक स्टेशन था, मुझे याद है, छोटा सा माना वाला। वो कोई प्लेटफॉर्म भी खास नहीं था उसका, पता है सिग्नल स्टेशन ही था गालिबन। बाहर रुक गई वो असर के वक्त। अब देख रहे थे कि क्या बात है, क्यों रुकी है। सिग्नल भी अब था, ज़्यादा रुकनी थी वो। कुछ अर्से के बाद क्या देखते हैं कि दाईं तरफ से एक दाईं तरफ एक नाला था सूखा, जो हमारी रेलवे लाइन पटरी से निकल नीचे से होता हुआ बाहर बाहर दूर 400-500 गज दूर से जा रहा था। वो कुछ नाला था, उसमें सिख बैठे हुए थे हमला करने के लिए तैयार। होंगे कोई 1000 या 1500, बहुत सिख थे। उनके पास तलवारें थी और बच्चे थे, बंदूकें नहीं थी उनके पास। कुछ देर तो गाड़ी रुकेगी हमें पता ही नहीं था, और वो जनाब थोड़ी देर के बाद नारे लगाते हुए उस नाले में से निकले। 2-3 आदमी घोड़ों पर सवार थे, बाकी पैदल थे, भागते हुए वो गाड़ी की तरफ आए। बड़ी हालत हुई कि क्या करें। ये अलर्ट हो गए हमारे साथ जो फौजी थे, इन्होंने उन्हें आने दिया ताकि ये ऐसा ना हो कि अभी फायर करे तो भाग के फिर नाले में छुप जाए। जब वो दरमियान में आ गए, कुछ 200-250 गज फासला होगा, आधे फासला उन्होंने तय कर लिया, फिर उन्हें फायर कर दिया। और आपको पता है कि LMG ऐसी चलती है, तड़ तड़ करते हुए। इतनी देर वो गोली चली कि एक भी उनमें से सिख जिंदा बच के वापस नहीं जा सका। घोड़े भी गिरे, सब खत्म हो गया, ढेर लग गया। खौफ भी आता था इस सारी कार्रवाई से। बहरहाल वहाँ से फिर कुछ देर के बाद मगरब हो गई थी, फिर गाड़ी चली। बल्कि गाड़ी का जो ड्राइवर था, पता नहीं उसने क्या किया था गड़बड़। फिर उन्होंने पूछा फौज वालों ने कि जी इस गाड़ी में कोई ड्राइवर है रेलवे का? तो ड्राइवर 1-2-3 थे वहाँ। एक ने गाड़ी, मैं चलाता हूँ गाड़ी, उसने गाड़ी चला दी। अब आहिस्ता जा रही है, कोई और गड़बड़ ना हो, कोई सिग्नल, कोई कांटा, कोई ये, कोई वो। चले चले कि मेरा ख्याल 7-8 मील के फासले पर ये था अमृतसर स्टेशन। और ये जो वाकया हुआ था, इसकी इतला तो 2 मिनट में पहुंच गई होगी स्टेशन में कि वो लोग जो हमला करने गए थे सारे मारे गए। पूरा वैसा तकरीबन जनाब वो आ गया रेलवे स्टेशन पर, सबके हाथों में तलवारें, प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं सारे, और गाड़ी जाकर रुकी। लेकिन उन्हें पता था कि ये क्या करके आए हैं और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा उनका हौसला नहीं हुआ कि वो आके हम पर हमला करें। खड़े रहा, और ये इन्होंने अपनी बंदूकें कसी हुई है बिल्कुल तैयार, और हौसला नहीं पड़ा किसी का। वहाँ भी काफ़ी देर बकबक होती रही उसके साथ, स्टेशन मास्टर के साथ। वो लाइन क्लियर नहीं दे रहा था। बड़ी झिक के बाद लाइन क्लियर मिला तो गाड़ी वहाँ से फिर चली आहिस्ता आहिस्ता। किसी ने कोई शरारत नहीं की, हौसला ही नहीं पड़ा ज़ाहिर। जब गाड़ी वहाँ से चली तो आपको पता 2 प्लेटफॉर्म को मिलाने के लिए ओवरहेड ब्रिज होता है, उस पर भी सिख बहुत सारे खड़े तमाशा देख रहे थे, उनके पास तलवारें भी गेंद लेती आके। तो जिस वक्त वो वहाँ से गुजरे तो वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें से किसी ने ना एक तलवार छोड़ कर मारी नीचे, किसी एक लगी भी गई थी, मेरा ख्याल जख्मी हुआ। लेकिन इस पर उन्होंने ऊपर किया उसका रुख बंदूक का और गोली चला, बहुत लोग मरे, भाग दौड़ भी पड़ी उनकी और गिरे भी। वहाँ से निकले जी, और मैंने देखा कि लाहौर तक रास्ते में अगर किसी घर का दरवाज़ा खुल के देखा उसने और इन्होंने गोली मारी उसके। एक अजीब, आमतौर पर आपने देखा गाड़ी चलती है तो लोग अगर घर है कोई तो देख लेते लोग दरवाजा खोल के, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा खून सवार था इन लोगों की आंखों में कि जैसे ही किसी का दरवाजा खोला पता निकला, खत्म। वो
होते होते कुछ सुबह 4 बजे के करीब हम ये कितना फासला था लुधियाना से लाहौर का? 100 मील का, कितने देर में पहुंचा? 3 दिन में, 2 रातें 3 दिन। सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे। मुझे याद है ये सिपाही जो थे फौजी, लाहौर स्टेशन? लाहौर नहीं, मुगलपुरा स्टेशन पे रुक जाती थी गाड़ी, वहीं से कुछ लोग जाते थे। तो वहाँ ये फौजी उतरे हुए प्लेटफॉर्म पे बैठे, अपनी गली खोली हुई साफ करते थे। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान माल बचा लिया, सब कुछ। तो उनमें से मुझे याद है एक पठान कह रहा था, चाचा हमने कल पेट भर के सिख मारा, पेट भर के सिख मारा हमने कल, बहुत सिख मारे थे। बाहर पहुँच गए हम वहाँ से फिर हम टांगों में बैठ के हमारी हमशीरा के घर था छोटा सा, वहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर सरकारी मकान कुछ नए बने थे वहाँ, वायरलेस के क्वार्टर कहलाते थे, वो खाली पड़े थे, वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ दिन वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद फिर जनाब मेरे वाले साहब चूँकि रेलवे से रिटायर होकर आए थे दिल्ली से, 47 में रिटायर हुए थे, ये 47 हो गए थे। ये वहाँ हेडक्वार्टर था, वहाँ किसी बड़े अफसर से जाके मिले अपने, इनका ताल्लुक टेलीग्राफ से था। वहाँ जाके मिले और उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से इस पोस्ट पर रिटायर हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि ये आप कहें, आपको यहाँ जितने डिवीज़न हैं इस पर हिंदू थे सब चले गए यहाँ से, आप जिस डिवीज़न को कहेंगे उसमें हम आपको पोस्ट कर देंगे, हमें ज़रूरत है लोगों की, टेक्निकल लोगों की। और भाई ने कहा कि मुझे आप कराची दे दें। कराची इसलिए कि कराची का मौसम जो है वो बड़ा गरीब नवाज है, न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, और हमारे पास कपड़े लत्ते नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, बिल्कुल तो यार मतलब यार थे। तो उन्होंने कराची दे दिया और पास भी करा दिया, लिहाजा हम सारे कुटुंब को लेके गाड़ी में सवार हुए कराची थे। कराची जाके जनाब खासे खार हुए हम, इधर उधर फिरे कैंपों में, या नाम लिखाएं जी यहाँ आपका जो कुछ आप छोड़ के आए वो लिखाएं, ये करे वो करे, लिखा लिखाई होती रही। और बिल आखिर हम जैकब लाइन में हमें टेंट मिल गया, जिसमें हम रिहाइश पसीर हुए और कई साल वहाँ रहे उस टेंट में। और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार लोगों ने शुरू कर लिया अपना अपना, जैसा छोटा मोटा कारोबार था। और इस तरह से हमारा इंडिया से पाकिस्तान जो है वो इंतकाल जो है मुकम्मल